देखो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी में चाहे कुछ भी मिले, चाहे किसी का नाम हो या फिर कोई व्हाट्सएप का मैसेज हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया का मैसेज हो, उनको अगर पढ़ने के लिए दिया जाए तो उसको शुद्ध शुद्ध हिंदी में नहीं बना पाते। बच्चों को दिक्कत हो रही है इंग्लिश को हिंदी में बनाने में। तो याद रखना बच्चों, आज मैं जो आपके लिए यहाँ पे तरीका लेके आया हूँ, बस ये तरीका एक बार अच्छे से आप सीख लीजिए। चाहे किसी का नाम देखना, कोई मैसेज देखा, बस उसमें उसी तरीके से अप्लाई कीजिए। बहुत आसानी से आप इंग्लिश में कुछ भी लिखा गया होगा उसे हिंदी में बना पाएंगे। ठीक है, इतना आसान तरीका है। तो देरी मत कीजिए, फटाफट आप चैनल के साथ जुड़ जाओ। और यहाँ पर मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ और जो तरीका बताऊँगा उसको बिना स्किप किए देखना है। बस छोटी सी वीडियो है, देख लो। आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना, मैसेज पढ़ना लिखना या फिर किसी से चैटिंग करना बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं बच्चों। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में नाम और मैसेज पढ़ना लिखना कैसे सीखें। बच्चे बहुत पूछते हैं सर कैसे हम सीखेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप शुद्ध शुद्ध एक ही बार में कैसे पढ़ो। क्या लिखा गया है, यहाँ देखो लिखा है SONA बच्चों। अब यहाँ पे यस दिया है तो यस से बनता है आपका छोटा वाला सा, तो आपको छोटा सा ऐसे बना देना है। AO है तो O से बनती है आपकी ओ की मात्रा, तो सो हो गया। AN है, यन से बनता है ना। ए है तो ए से आप बनाओगे आ का मात्रा, ए देखो लिखा है सोना। DHONA, ये देखो DH है तो D और H से बनता है आपका धा, और O से बनती है ओ की मात्रा, अभी आपने देखा। फिर यन से आपका ना, और ए से आ का मात्रा, ए हो गया बच्चों आपका धोना। लेकिन एक चीज़ और बच्चों, ये जो DH है ना आपका धा भी बनाता है और ढा भी बनाता है। तो आप इसे एक बार ढा लगा के चेक कर लो। और ओ से ओ की मात्रा ढो, और यन से आपका ना, और ए से लगाओगे आ का मात्रा, तो ए आपका यहाँ पे ढोना लिखा है। यानी कि इसे आप धोना और ढोना दोनों पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो SOON। तो देखो एस को पढ़ते हैं आपके यहाँ पे छोटा सा। अब डबल ओ दिया है तो कहीं भी डबल ओ दे तो वहाँ आप क्या कहना, बड़ा ऊ का मात्रा लगाना। तो यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा सू, और यन बनाता है आपका ना, ये देखो लिखा हुआ है सून। MOR, तो यम से पहले आप बनाओ माँ, क्योंकि यम से माँ बनता है। ओ से पता है आपको बनती है ओ की मात्रा, तो यम ओ से मो। यहाँ आर दिया है तो आर बनाता है रा, तो MOR से हो गया मोर। SONI, तो यस से आपका छोटा सा, और ओ से बनती है ओ की मात्रा सो। यहाँ यन है तो यन से देखो ना बनता है। अब ये देखो आई दिया है तो आई से छोटी ई की मात्रा लगती है, तो हो जाएगा आपका सोनी। तो क्या सोनी नाम होता है? नहीं सोनी नाम होता ना। तो क्या यहाँ देखो गलत लिखा गया है? बिल्कुल नहीं बच्चों, आपने केवल इतना ही याद किया है कि हम केवल छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताया कि जब छोटी ई की मात्रा नहीं लगती आई से, तब आप क्या करोगे, वहाँ पे बड़ी की मात्रा अप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने छोटी की मात्रा लगाया तो नहीं बना। अब मैं यहाँ बड़ी की मात्रा को अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा सोनी, जो कि सोनी नाम होता है। यानी यहाँ देखो आई से बड़ी लग गई। तो याद रखना, डबल ई आए तो केवल बड़ी लगानी है, और आई आए तो वहाँ पे चेक कर लेना छोटी लग रही है कि बड़ी लग रही है। बस इतना तरीका सीखो। RONI, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, यन से ना। देखो आई से छोटी की मात्रा करोगे हो जाएगा रोनी, और बड़ी लगाओगे तो रोनी हो जाएगा। तो रोनी नाम होता है, रोनी नहीं। आगे PEN, देखो पी से पा हुआ, ई से ए की मात्रा पे, और यन से आपका ना। तो PEN को क्या पढ़ते हैं? पेन पढ़ते हैं, और पेन का मतलब कलम होता है। DIKHA, देखो डी से पहले आप यहाँ पे दा बनाओ, और आई से लगाना छोटी ई की मात्रा दी। यहाँ KH है तो KH से बनता है खा, और लास्ट में ए है तो आ का मात्रा, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे दिखा। चलिए ACHAO, तो देखो ए से आपका बना आ, और CH से बनता है चा। ए से आ का मात्रा, और आर से आपका रा, ए देखो आपका यहाँ पे हो गया अचार। KHAO, तो केच से बनता है खा, और ए से लगाना आ का मात्रा खा हो गया। अब यहाँ देखो आपका ओ दिया है, तो ओ से बच्चों बनती है आपकी देखो ओ की मात्रा ना।
लेकिन जब आप ओ की मात्रा नहीं लगा पाते हो तो आपको पूरा ओ बनाना होता है। तो यहाँ आपने मात्रा लगा लिया तो आप इस खा पे अब ओ की मात्रा नहीं अप्लाई कर सकते हो। जब इसको नहीं अप्लाई कर पाओगे तो इसको करो, यानी कि आप यहाँ ओ से पूरा ओ बनाओगे तो हो जाएगा खाओ। पी ए ओ, तो पी से पा करना, ए से आ का मात्रा, और ओ से यहाँ देखो क्या करोगे, पूरा ओ बनाओगे। तो एक शॉर्ट तरीका मैं आपको समझा दूँ, जब किसी के बाद ए और ओ दिया रहे ना तो ए से आ की मात्रा लगा देना और ओ से पूरा ओ बना लेना, बस इतना आप जान लीजिए, ये शॉर्ट तरीका है। यम यू जे एच ई, तो पहले यम से माँ करिए, यू दिया है तो छोटा ऊ का मात्रा मुँह, और जे एच से यहाँ देखो झा, और ई से बना लेना ए की मात्रा, तो ए आपका मुझे हो जाएगा। डी ई एन ए, तो डी से दा करिए, ई से ए की मात्रा दे, और यन से ना बनता है, ए से आ का मात्रा, ए देखो आपका यहाँ पे देना हो जाएगा। अब देखो डी से आपका डा भी बनता है, तो अगर यहाँ पे डा बनाओ आपका यहाँ पे डेना हो जाएगा, तो डेना कोई शब्द नहीं होता, यानी कि यहाँ डा की ज़रूरत नहीं है। यम आई यल के, देखो यम से आपका माँ, और आई से देखो छोटी ई की मात्रा करोगे मी। अब यहाँ यल है, यल बनाता है ला, एक के है, के बनाता है का। अब दोनों ही आपके शब्द बनाते हैं और दोनों ही आपस में सटे हुए हैं, तो याद रखना इसको आपको आधा बनाना है, पहले वाले आपको वर्ड को। तो यल से बनता है आपका ला, तो यहाँ पे हो गया ला आधा, और के से आप यहाँ का करोगे, ये देखो मिल्क हो जाएगा, जिसका मतलब होता है दूध। यस एच यू यल के, अब यहाँ देखो यस एच है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बड़ा सा, ए यू दिया है तो लगेगा छोटा ऊ का मात्रा। अब फिर यल के बाद के है तो यहाँ पे आधा ला, और फिर के से का कर लेना, ये देखो शुल्क हो जाएगा। ठीक, चलो यस आई डी एच ए, अब यस से बनेगा आपका छोटा वाला सा बच्चों। अब यहाँ पे आई है, देखो आई से यहाँ छोटी ई की मात्रा करोगे सी, और डी एच से आपका धा, और ए से आ का मात्रा लगाओ, सीधा हो जाएगा। अब खुद सोचो बच्चों, यहाँ पे क्या सीधा कोई शब्द होता है? हमने तो सीधा शब्द सुना, यानी कि छोटी की मात्रा लगाने से काम नहीं बना, हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हमारा सीधा हो जाएगा, और सीधा शब्द होता है, यानी कि यहाँ पे आप बनाओगे, लेकिन ऐसे शब्द को हम यूज नहीं करते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सीधा लिख लोगे। देखो एक बार आप गलती कर करके सीख लो अच्छे से, इसके बाद एक दिन ऐसा होगा जब आप देखते ही अच्छे से पढ़ ले जाओगे। बस इसी तरीके से अप्लाई करना बच्चों, बस प्रैक्टिस कर लो ना। यहाँ लिखा है के वाई ए, अब के बाद वाई है, तो याद रखो, नोट करके लिखो जो नए बच्चे आए जिनको नहीं पता है। अगर किसी के तुरंत बाद वाई लिखा हुआ आपको मिल जाए तो उसको वाधा बना लेना जिसके बाद वाई लिखा गया हो। एक के है, के बाद वाई लिखा है, तो के से क्या करोगे, आधा का, फिर वाई से आ, और लास्ट में ए है तो आ का मात्रा क्या, के आई वाई ए, तो के से का कर लीजिएगा, आई से छोटी की मात्रा की, वाई से या करना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया किया। अब देखो किया शब्द होता है तो छोटी आपकी लग गई, बड़ी लगाते तो किया हो जाता, तो किया शब्द नहीं होता। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पे ए आपका देखो लिखा है CHORI, देखो CH है तो इससे चा बनता है। अब ओ दिया है तो आप ओ की मात्रा करोगे तो चो हो जाएगा। ए आर है तो इससे रा बनता है। देखो आई से छोटी करोगे तो हो जाएगा चोरी, और बड़ी लगाओगे तब चोरी, तो चोरी होता है, चोरी नहीं यानी बड़ी लगानी है। यहाँ देखो CHUPKE, देखो CH से आपका यहाँ पे चा, अब यू से छोटा ऊ का मात्रा, अब पी भी आपका शब्द बनाता है के भी, तो इसको आप आधा बनाओ। अब के से आपका यहाँ पे का, ई से ए की मात्रा हो गया चुपके। अब देखो चुपके में क्या बच्चों आधा पा होता है? नहीं ना, आप चुप के बाद के पढ़ते हो, यानी कि उसमें पूरा पा होता है, यानी कि यहाँ आधा पा की ज़रूरत हमको नहीं है। तो याद रखना, अगर दोनों वर्ड आपस में सटे हुए होंगे तो आपका आधा भी बन जाता है, पूरा भी, लेकिन आप पहले आधा बनाया करो, क्योंकि देखो आपने आधा बनाया तो आपको पूरा बनाने में कितनी आसानी हुई, आपने बना लिया। लेकिन अगर पूरा बनाते तो आधा की ज़रूरत होती, तो आप कैसे आधा बनाते? फिर काटना पड़ जाता ना, तब आधा बनाते। इसलिए बोलता हूँ पहले आधा बनाया करो। DIKHAO, तो देखो डी से दा हुआ, आई से छोटी ई की मात्रा दी, और केच से आपका यहाँ पे खा। अब एओ हमने बताया था ना कि जब ए और ओ आपस में ऐसे साथ में हो तो ए से आ की मात्रा करके ओ से पूरा ओ बना लेना। शॉर्ट तरीका हमने आपको बताया था। अब जो बच्चे उसको स्किप करके आए होंगे उनको नहीं पता होगा, ठीक है, तो उसको जान लीजिएगा। आगे है PURANA, तो पी से पा करो, यू से छोटा ओ का मात्रा पू, आर से रा,
अब ए से आ का मात्रा रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, ए देखो हो गया पुराना। डी डबल ई पी ए, तो डी से दा, डबल ई से बड़ी की मात्रा दी, और पी से पा करना, ए से आ का मात्रा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दीपा। आर ई के एच ए, तो आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, और के एच से खा, ए से आ का मात्रा खा, ए देखो रेखा लिखा है। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? लाइक करो एक बार वीडियो को। यल आई के एच ओ, तो यल से ला करिएगा, आई से पहले छोटी ई की मात्रा ली, और के एच बनाता है खा, और ओ से बनाओगे ओ की मात्रा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा लिखो। ए यू आर, देखो ए और यू आपका बनाता है औ, जब आपका सबसे शुरू में ए यू दिया रहेगा तो वहाँ पे बनाएगा औ, और आर से यहाँ पे रा, तो ए हो जाएगा आपका और। यम ओ, यम डबल ओ एन, तो यम से माँ, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यन से आपका ना, तो हो गया मून, जिसका मतलब होता है चंद्रमा। पी ई एन टी, तो पी से आपका पा, ई से ए की मात्रा पे, अब यन के बाद टी दिया है, तो यन से आपका यहाँ पे आधा ना, टी से आपका टा, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे पेंट। यस डबल ई डी, तो आप ऐसे से छोटा सा करिए। अब देखो डबल ई आया, तो हमने क्या बताया था, केवल आपको यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगानी है, तो बड़ी की मात्रा करोगे सी, और डी से दा करोगे तो सीड होगा, और डा करोगे तो सीड होगा, तो सीड होता, जिसका मतलब हो जाएगा आपके यहाँ पे बीज। अब किसी का भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी सब्जी हो सकती है, या फिर आपका गेहूं धान कुछ भी हो सकता है, उसका बीज, ठीक है। जी डबल ई टी, अब यहाँ देखो जी, तो जी से आपका बनता है गा, डबल ई लगाती है बड़ी की मात्रा, और टी से बनता है ता, और ए से आ का मात्रा गीता। चलिए अब देखो टी से आपका टा भी बनता है, अगर टा बनाओगे तो नाम नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हमने ता का यूज किया। के वाई ओ, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि वाई आने से आधा बनाना है, तो के को बनाओ आधा का, फिर वाई से या और ओ से लगाना ओ की मात्रा, ए हो जाएगा क्यों। यस एच ए एल यू, तो यस एच से बनता है आपका सा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, ये देखो यू है, यू से देखो बच्चों आप छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों लगाओगे, लेकिन अगर छोटा ऊ का मात्रा लगाने से बन जा रहा है तो बड़ा ऊ मत लगाना, जब ना बने तब बड़ा ऊ लगाते हैं, जैसे आप यहाँ आई से छोटी और बड़ी लगाते हो। अब यहाँ छोटा ऊ का मात्रा करोगे तो हो जाएगा सालू, और बड़ा लगाओगे तो सालू, यानी यहाँ हमको क्या कहना है, बड़ा लगाना है। यन ए वाई ए, देखो यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा, ए देखो आपका हो गया नाया। तो क्या नाया कोई शब्द होता है? नहीं होता। लेकिन अगर आप यूज करना चाहे, कहीं पे हो रहा है तो आप, अगर बैठ रहा है तो वहाँ पे बैठा लीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो आप इस ए को एक बार क्या करो, साइलेंट करो, क्योंकि आपको पता है कि ए से आ की भी मात्रा लगती भी है और नहीं भी लगती है। जहाँ हमको ज़रूरत होती है वहाँ हम लगाते हैं, और जहाँ नहीं ज़रूरत होती वहाँ हम नहीं लगाते हैं। तो एक बार हम यहाँ हटा के चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले से तो आप लगाओगे ही लगाओगे मात्रा, वहाँ हटाया नहीं जाता, लेकिन बीच वाले को हटा सकते हो अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो यहाँ यन ए से केवल ना करिएगा, वाई से या, और ए से आ का मात्रा देखो नया हो गया, तो नया आपका शब्द होता है, ठीक है। चलिए के ए आर ओ, देखो के से का, ए से आ का मात्रा लगाओ, आर से रा करो, ओ से ओ की मात्रा, तो हो गया आपका कारो। अब देखो कारो भी शब्द होता है, अगर यहीं पे आप इस ए को एक बार हटाएं मात्रा को, तो के से का करके आर से रा, ओ से ओ की मात्रा करोगे, तो यहाँ देखो हो जाए आपका करो। तो कारो और करो दोनों देखो शब्द बन जा रहा है इससे। ए के ई एल ई, तो ए से आपका आ, के से आप यहाँ का कीजिए, ई से ए की मात्रा के, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, अकेले, सही है। ए आई एस आई, देखो ए आई ऐसे शुरू में है तो आप बनाइएगा पूरा ए। अब यस दिया है तो छोटा सा करिए, आई से छोटी की मात्रा करोगे तो बनता है ऐसी शब्द, और ऐसा शब्द नहीं होता, तो बड़ी लगा करके ऐसी कह लेना, जब छोटी लगे तुरंत बड़ी लगा के आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और है बस इतना, इसके बाद इसमें आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक। चलो यस टी एच आई टी आई, देखो यस के बाद टी एच है, तो यस से आप यहाँ आधा सा करें, और टी एच से यहाँ था करें, आई से लगाए छोटी की मात्रा थी, फिर टी से ता करें, आई से छोटी की मात्रा ती, ये देखो लिखा है स्थिति, जबकि सही है। आर ए टी, तो देखो आर से रा, ए से आ का मात्रा, टी से ता आपका रात हो गया,
अगर मात्रा हटाओगे तो रत हो जाएगा, तो रत शब्द नहीं होता। एक बार टी से टा करके चेक कर लो, तो यहाँ पे टा करो तो राट होगा, तो राट शब्द नहीं होता। मात्रा हटाओ रट हो जाएगा, यानी कि रट शब्द होता है, तो रट भी आप यहाँ पे RAT को पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में तो इसको रैट पढ़ा जाता है, लेकिन वो नियम अलग है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण हम ऐ की मात्रा के रूप में करते हैं। कल हमने आपको समझाया है, अगर नहीं देखे हो तो कल ही समझाया, वीडियो को देख लेना अगर जिसको इंग्लिश पढ़नी है। वैसे इंग्लिश की बुक को प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं। TUJHE, तो टी से ता इसे छोटा ऊ का मात्रा तू, और JH बनाता है झा, ई से ए की मात्रा तुझे। YANF, देखो यम से आपका माँ, AN से अंक की मात्रा, F से आपका फा, ये देखो मम्फ हो गया। तो क्या मम्फ कोई शब्द होता है? नहीं होता। तब क्या करेंगे? तो हमने आपको सिखाया है जब आप AN से अंक की मात्रा ना लगा पाएँ तो आपको यम से माँ करके यहाँ ये जो ए दिया इससे आ की मात्रा करो, और इस एन को एक बिंदी के रूप में दिखाओ, और एफ से फा करोगे, देखो माफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो माफ़ ऐसे लिखते हैं। KAISE बच्चों, अब के से का हो गया, AI से ऐ की मात्रा होता है कै। अब यस से छोटा सा ई से ए की मात्रा से कैसे। SHEELA, तो यस से बड़ा सा डबल ई से बड़ी ई की मात्रा। यल से ला, ए से आ का मात्रा, ये देखो लिखा है शीला। चलिए, ए आपका रहेगा पहला होमवर्क, ए रहेगा दूसरा होमवर्क। DEKHA, तो डी से दा करो, इसे ए की मात्रा। KH से खा करो, ए से आ का मात्रा देखा। DHYAN, देखो DH के बाद वाई दिया है तो आप इससे बनाइएगा आधा धा, वाई से या, ए से आ का मात्रा, यन से ना ध्यान। DEDO, तो डी से दा, इसे ए की मात्रा, फिर डी से दा, ओ से ओ की मात्रा दे दो। BEBY, देखो इसको पढ़ते हैं बेबी, और बेबी का मतलब होता है बच्चा। ठीक है, ये आपका एक इंग्लिश वर्ड है। चलिए आगे देखिए, ए रहेगा तीसरा होमवर्क। बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। THODA, तो TH से आपका देखो बनता है था, ओ से ओ की मात्रा। डी से आपका अड़ा, ओ से ओ की मात्रा, सॉरी बच्चों ए दिया है ना थोड़ा। MERA, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा, आर से रा, ए से आ का मात्रा मेरा। STAR, देखो यस के बाद टी दिया है तो एस से आपका आधा सा, टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर से रा स्टार। RAINA, तो आर से रा, AI से ऐ की मात्रा रे, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, ये देखो लिखा है रहना। ये देखो तीनों आपके होमवर्क हैं, आप इनको करके कमेंट में बताइएगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ओके, बाय बच्चों।